नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रियल डेटा के साथ में, यानी कि हाई रिस्क हाई गेन म्यूचुअल फंड्स। यानी कि इनमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन इनमें ज़्यादा रिटर्न की भी संभावना होती है। वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है उनके बारे में बताऊंगा, और हर साल उन्होंने कितना रिटर्न दिया है ये भी बताऊंगा, और आपको मिनिमम कितने समय के लिए आपको म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाए, यानी कि आपको रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाए। तो ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो ये म्यूचुअल फंड मैं आपको बताने वाला हूं, हालांकि सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, और इन्वेस्ट करने से पहले आप किसी सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बेसिकली इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का उद्देश्य ये है कि हाई रिस्क और हाई गेन का फंडा जब आता है तो इसमें है ना, आपकी तीन चीजें ज्यादा फोकस करती हैं। कि पहले आप ये चीज देख लीजिए पहले कि आपका क्या पहला नंबर पे क्या है, आपका गोल। आपका गोल क्या है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, क्या किसके लिए करना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, आपका टाइम होराइजन, यानी कि टाइम होराइजन, जो कि मैंने आपको बोला कि मिनिमम आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी क्या है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। तो हम टाइम होराइजन की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि इस कैटेगरी के अंदर आपका रिस्क काफी कम हो जाए, या यूं कहें कि आपको रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाए। पास्ट का डेटा हमें यह बताता है कि यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। यानी कि 100 लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100 लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मिनिमम 7 साल तक कर रहे हैं, तो सभी को ही 100 लोगों को भी पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करना है, कम से कम 7 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये कैटेगरी उपयुक्त हो सकती है। ठीक है जी, पहला कंडीशन आ गई है। गोल क्या है कि गोल आपको डिसाइड करना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 3-4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर ये कैटेगरी आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क हाई गेन में क्या रहता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। यदि आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, या आपको इसमें फंस भी सकते हो। ठीक है ना, सिंपल कहना, सुखी रहना। और रिस्क की बात कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए स्कीम होती है जो लोग रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेकर के ही रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। और वो लोग जो मार्केट की वॉलेटिलिटी, जैसे मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे चला जाता है, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, ऐसी उसी का रिफ्लेक्ट क्या पड़ता है, म्यूचुअल फंड के अंदर पड़ता है। म्यूचुअल फंड ऊपर भाग गया, नीचे चला गया, तो अगर आप इन वॉलेटिलिटी को देख करके घबराते नहीं है, यानी कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो ये कैटेगरी आप लोगों के लिए साबित अच्छी हो सकती है। और दूसरी मैं आपको बात बताता हूं कि इस कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। अच्छी वेल्थ क्यों बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे रिस्क ज्यादा होता है तो यहां पे गेन भी ज्यादा होता है। और यदि आप गेन ज्यादा हासिल करते हैं, प्रॉपर तरीके से लमसम करते हैं, सही तरीके से लमसम करते हैं, क्योंकि लमसम करते समय कुछ कंडीशंस होती हैं, या फिर सिंपल एसआईपी करते हैं आप इसके अंदर, तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर इससे काफी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन क्या है, रिस्क को अगर आप झेल सकते हैं तो, रिस्क ले सकते हैं तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड जरा बताते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, गारंटेड रिटर्न नहीं होते हैं। आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट जितना रिटर्न देगा आपको उतने इसके अंदर पॉजिटिव रिटर्न मिल सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर कि मैंने यहाँ पे स्कीम नेम लिया है, और यहां पर आपका 1 साल का, 3 साल का और 5 साल के रिटर्न की यहां पे हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे HSBC मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब HSBC मिड कैप फंड के अंदर आप देखेंगे तो इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने 34.51% का रिटर्न दिया है, और अगर आप 3 साल की बात करेंगे तो 21.44% का रिटर्न दिया है, और यहां पर पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने 23.22% रिटर्न दिया है। अब सोचिए, पिछले 5 साल के अंदर ये रिटर्न दिए हैं, और इनसे हमारी क्या होगी, कंपाउंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, है ना, अच्छी हमें रिटर्न वेल्थ बनेगी। लेकिन रिस्क क्या है, रिस्क भी आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर कि रिस्क भी होता है ना। तो आप बाकी देखोगे, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, आप 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का रिटर्न देख सकते हो। ITI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, बंदल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, और ईडलविज मिड कैप फंड। तो यहां पे आप देख रहे हो हाई रिस्क कहां पर रहता है आपका, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन आपको यहां पर रिटर्न भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब बात आते हैं, तो क्या ये जो पॉजिटिव रिटर्न दिख रहे हैं हमें, ये अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं, क्या हमें ऐसे रिटर्न हर साल मिलते हैं? नहीं, हमें हर साल
नहीं मिलते हैं। अगर आप पिछले 1-2 साल की गणना करोगे, पिछले 2 साल में देखोगे तो पिछले 2 साल के अंदर हमें मार्केट में रिटर्न मिले ही नहीं है, ना के बराबर रिटर्न मिले हैं ज्यादातर हमें इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि हमें रिटर्न कभी अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तो कुछ सालों में अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं, तो वो क्या होता है, एवरेज हो जाता है। ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे स्कीम नेम HSBC मिड कैप फंड की बात कर लेते हैं आप, तो आपको 2021 के अंदर यहां पे देखेंगे 31.89% का रिटर्न मिला था। यहां पर 2022 के अंदर देखेंगे तो 2.2% रिटर्न मिला था। सोचिए कि हमें 2021 के अंदर 35% रिटर्न मिला है, लेकिन अगले ही साल 2.20% रिटर्न मिला है। अब मान लीजिए इस समय पर जिस नए इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, देखिए हम म्यूचुअल फंड खराब क्यों बोलते हैं, म्यूचुअल फंड खराब क्यों बोलते हैं, बहुत से लोग इसलिए बोल देते हैं कि जिन लोगों ने 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसा चाहे लमसम डाल दिया होगा, चाहे उन्होंने क्या कर दिया होगा, SIP करी होगी, और फिर उन्हें उस पोर्टफोलियो के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिख रहे होंगे, लॉस दिख रहा होगा, तो वो क्या बोल रहे होंगे कि यार म्यूचुअल फंड बेकार है। इससे बढ़िया तो, या फिर इस फिगर को देख करके भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार इससे तो बढ़िया FD है, FD के अंदर 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, FD अच्छी है, लेकिन यहाँ पे 2.2% रिटर्न मिला है। तो लोग इसी चीज को क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में फंस जाते हैं। तो यदि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपके रिटर्न मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है। आपको रिटर्न मिल भी सकते हैं लेकिन काफी कम हो जाती है। तो आप देखेंगे 2022 के अंदर इतना रिटर्न मिला, फिर अगले ही साल कितना मिल गया, अगले ही साल एकदम से 41.53% रिटर्न मिल गया। फिर आपको 2024 के अंदर 41 के करीब मिल गया, 41.24%। और अगले ही पल 2025 के अंदर आप देख सकते हैं माइनस, यानी कि पॉजिटिव छोड़िए, माइनस यानी घाटे में चले गए हम लोग, है ना। तो 2025 के अंदर ये हो गया हालत। फिर 2026 के अंदर क्या हो गया, 16.94% रिटर्न मिला हमें, यानी कि 25 और 26 यानी पिछले 2 साल के अंदर हमें रिटर्न मिले ही नहीं है, या ना के बराबर रिटर्न मिले हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं तो जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो वो लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड बेकार है। लेकिन जो लोग मार्केट में डटे रहेंगे, मार्केट से चिपके रहेंगे, तो उनके साथ क्या हो सकता है कि अगले 2027 के अंदर, 2028 के अंदर और फिर अच्छे रिटर्न मिल जाए। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को देखते हो तो 45% का लगभग मिला हमें 2021 के अंदर, 2022 में 1.98 और कम मिला। यहां पर 23 में देखेंगे अगले ही पल 35% के आसपास मिल गया, फिर 44% मिल गया, लेकिन यहां पे आपको 7.61% का रिटर्न मिल गया, और यहां पर 9.83 मिल गया, है ना। तो आप देखेंगे लगभग, आप देखेंगे यहां पे तो FD से थोड़े से ज्यादा मिले हैं। लेकिन अगर आप इसका एवरेज देखोगे तो एवरेज मैंने आपको दिखाया यहां पर कि पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर हमें रिटर्न कैसे मिले, एवरेज आउट देखा जाए तो करीब 20-22 के आसपास हमें रिटर्न मिले हैं। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर होता क्या है, रिस्क ज्यादा होता है, और रिस्क को कम करना है तो कम से कम 7 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट के अंदर, तो आप रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क लेकर के हाई रिटर्न गेन करना चाहते हैं, कि हाई रिस्क हाई गेन का फंडा काम करता है, और आपका विजन क्या है कि आपको एसेट बिल्ड करनी है, आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, एक अच्छा कैपिटल तैयार करना है, और आप रिस्क ले सकते हो, आपका प्रोफाइल हाई रिस्क वाला है, तो आप इन कैटेगरीज के अंदर, इस स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड के अंदर डाल करके एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप मिड कैप का, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।